हमने एक केस किया, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, ठीक है। अच्छा, आप जो लव में होते हो, इससे क्या सीख मिलती है, जो मैं आपको केस बताने वाला हूँ कि जब लव में होते हो तो आपको किस हद तक किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और किस हद तक नहीं करना चाहिए, वो भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब क्या था कि अब उनकी शादी होने वाली थी, जिससे शादी होने वाली थी वो भी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो आज से 8 साल पहले, जब वो कुछ भी नहीं थे, उस टाइम पे उनका एक लड़की के साथ लंदन में अफेयर हो गया था। तो जब अफेयर हुआ था तो दोनों ने एक दूसरे लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया, एक दूसरे को अपना हस्बैंड एंड वाइफ ही मानना शुरू कर दिया एक तरीके से यूके में, ठीक है। अब साथ में रहना शुरू कर दिया, साथ में खाते थे पीते, कॉफी शॉप्स में आते, सारी चीजें करते थे, अपने जॉइंट बैंक अकाउंट्स भी खुलवा लिए, ठीक है। सारी पिक्चर्स शादी की, सारी मतलब शादी की नहीं, वैसे साथ में उनसे पिक्चर खिंचवा ली। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद बननी बंद हो गई, दोनों सेपरेट हो गए। दोनों ने कहा कि भाई हमने शादी ही नहीं करी है, ना तेरे इधर पता चलेगा ना मेरे उधर पता चलेगा, ठीक है, लेट्स पार्ट और अपने अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर अपना करियर उन्होंने शुरू कर दिया। अब 8 साल के दौरान वो इतने सक्सेसफुल हो गए, टॉप स्टार बन गए इंडिया के। अब टॉप स्टार बनने का जब शादी करने जा रहे थे, अब जो वो मैडम थी वहाँ पे यूके में, वो खड़े हो गई, वो इनको फोन करती हैं कि जी मैं तो जो है तुम्हारे, मेरे शादी हुई थी, तुम्हारे मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट खुले हुए, मेरा पिक्चर्स है, मेरा वीडियोस है, और मैं तो तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, ठीक है। अब इनके जो है हाई स्टेक्स थे बड़े, अगर ये मीडिया में बात लीक हो जाती तो ये होता है कि उनके जितनी प्रोजेक्ट थे सारे स्टॉल हो जाते, शादी रुक जाती, कितनी बड़ी बदनामी होती है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो फिर उनके मैनेजर हमारे पास आए और अपने मैनेजर के थ्रू हमें अप्रोच किया। तो हमारे क्या होता है कि हमारी एक एसोसिएशन है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स। हम WAD के थ्रू हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराई उस लड़की के बारे में। तो हमें ये पता चला कि वो लड़की जो है एक और लड़के साथ लिव इन रिलेशनशिप में करंटली, ठीक है। और फिर उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया तो उसके बारे में पता चला कि उसके अगेंस्ट इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है, वो लड़का खुद ही खराब है। फिर हमने क्या किया कि मैं यहाँ से खुद और हमारे जो कुछ ऑफिस में लोग हैं, हम लोग वहाँ पर गए, हमने वहाँ की टीम के साथ मिलकर और उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्चेस करी, यूके की टीम के साथ मिलकर उससे जाके मैंने बात करी। फिर रिसर्चेस करने के बाद डायरेक्टली अपने क्लाइंट के बिहाफ पे हमने कहा जी देखो ऐसा है, सिंपल, हमें ये तो पता है कि आप किस साथ रह रहे हो आप, ठीक है। उस लड़के के बारे में भी हम बैकग्राउंड जानते हैं। इफ ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, उसको आप खुश रहने दो और आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, आप उसकी जिंदगी में इंटरफियर क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो हमने कहा कि और अगर आप किसी की आप जिंदगी खराब करोगे तो ये जो इंटरपोल का इसका रेड कार्ड नोटिस है, इसकी जिंदगी खराब नहीं होगी, आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको इमीडिएटली उस बात को क्लिक कर दी, वो समझ में आ गई। वो ये चाहते थे कि इससे किसी तरह के पैसे एक्सट्रैक्ट कर लें इस टाइम पे, ठीक है। तो उस मैटर को हमने फिर सबसाइड करवाया, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा के